एपिसोड स्टार्ट होता है तो कीजिन मुकिंग के पास फिर से रहने के लिए आ जाती है, मगर सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि उसकी शॉप की लाइट जो गई हुई होती है। मगर जब मुकिंग कहता है कि तुम मेरे ही घर में पहले से बैठी हुई हो, एटलीस्ट मुझे आने से पहले बता ही देती, तो उसके साथ इमोशनल ड्रामे करने लगती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो ठीक है, फिर मैं होटल में ही जाके रह लेती हूँ। और जाने लगती है क्योंकि उसे पता है कि वो उसे रोक लेगा, और वो रोक भी लेता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वापस आकर खड़ी हो जाओ यहाँ। अब कीजिन को भी दकुन के गैराज में जो रेड पड़ी है वो न्यूज़ पता चल जाती है, और मुकिंग उसके लिए नाश्ता बनाकर लेकर आता है। तो जिस तरीके से वो नाश्ते को मज़े से खा रही होती है, तो इसे देखकर इसे फिर से रोंगयू की याद आ जाती है कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही खाती थी। अब कीजिन एकदम से मुकिंग को सच बताने लगती है कि मुझे अपने फादर के बिजनेस के बारे में सब मालूम है, कि वो क्या काम करते हैं, मगर इसके फादर को नहीं पता कि इसे सब पता है। ये अपने फादर से एक तरह से बदला ही लेना चाह रही होती है कि उनके इसी बिजनेस की वजह से इसकी माँ की डेथ हुई और इसके साथ भी इंसिडेंट हुआ। इसीलिए ये मुकिंग से कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी ये पावर दिलाने में, मगर बदले में तुम्हें मेरे फादर को पावर से हटाना होगा। तो वो उससे कहता है कि तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रही हो। तो उसको तो मौका चाहिए होता है फ्लर्ट करने का, तो वो दोबारा से शुरू हो जाती है कि तुम ही हो जिसने मुझे अब तक प्रोटेक्ट किया है, मेरा ख्याल रखा है, यहाँ तक कि मेरे लिए नाश्ता भी बनाया। खैर ये इसके साथ डील कर लेता है। अब मुकिंग की फाइनली मुलाकात रोंग याओ से होती है। ये लोग यहाँ मिशन के हवाले से बात करते हैं कि असल में जो इनका मिशन है वो स्पेक्टर को पकड़ना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेक्टर वो बंदा है जो कि नए तरीके का ड्रग लॉन्च करने वाला है और उसे खरीदेगा मिस्टर ऊ। इसीलिए मुकिंग का सबसे पहला काम यही है कि दकुन को हटाकर उसकी पोजीशन लेना और मिस्टर ऊ का ट्रस्ट हासिल करना, तभी ये स्पेक्टर तक पहुंच सकता है। अब मिशन की बात से हटकर मुकिंग बार बार रोंगयू वाला मैटर ला रहा होता है, तो रोंग याओ साफ उसे रोक देता है कि वो मैटर मत लाओ, क्योंकि उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और रही बात इस मिशन की, तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब कीजन अपने बदले निकाल रही होती है दकुन से, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। इससे पता होता है कि ये मिस्टर ऊ से डर रहा है, इसलिए छुपता फिर रहा है कि वो इन्हें क्या जवाब देगा, क्योंकि इसके इतने सारे काम जो खराब हो गए। तो मिस्टर ऊ तो इसे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए उसे मैसेज करके बुलाने लगती है। तो दकुन को आइडिया मिल जाता है कि अरे कीजिन है ना, अब सिर्फ यही मुझे मिस्टर रू से बचा सकती है। कीजिन भी ये बात अच्छे से जानती है कि ये मेरे आगे पीछे इसीलिए घूम रहा है, तो ये फुल बदले निकाल रही होती है उससे। उसका पूरा बैंक बैलेंस खाली कर रही होती है कपड़े खरीद खरीद के, और मुकिंग और राओशेंग को बता रही होती है कि मैंने उसे कितना तंग किया और अभी भी उसे छोड़ती नहीं है। इसने दकुन को एक और टास्क दिया होता है कि मेरे लिए वो केक लेकर आए जिसे खरीदना बहुत मुश्किल है। अब दकुन इसके लिए ये करेगा या नहीं, ये तमाशा देखने के लिए ये इन दोनों को भी बुला रही होती है। तो इसके सामने तो ये दोनों नाटक करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं तमाशा देखने के लिए। वहां दकुन लंबी लाइन में भी खड़े होने को तैयार होता है, यहाँ तक कि उस केक को हासिल करने के लिए डांस तक करता है। वहां मुकिंग और राव शेंग दकुन को डांस करता हुआ देखकर हंस रहे होते हैं कि उस लड़की ने इसे तक अपने इशारों पर नचा दिया। मगर यहाँ ये दोनों सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं आए होते, बल्कि किसी मकसद से आए होते हैं। उस केक के साथ जो टेडी बियर मिल रहा होता है उसको एक्सचेंज करके ये लोग कोई दूसरा टेडी बियर रख देते हैं। दूसरी ही तरफ रोंग याओ जब सो रहा होता है तो मैंग उसकी केयर करने लगती है, उसे जैकेट उड़ा रही होती है। तो ये करता हुआ उसे रैन देख लेता है और जानबूझकर तभी शोर मचाता है ताकि रोंग याओ की आंख खुल जाए और वो उसे देख ले। तो वो उसे देख लेता है, इसीलिए वो जाने लगती है। मगर अचानक ही इन्होंने जो दकुन के लाइटर में जीपीएस लगाया था वो चल पड़ता है। ये देखते ही रोंग याओ समझ जाता है कि ये सब मुकिंग का प्लान है, तो हमें भी उसके प्लान में साथ देना चाहिए। वहाँ दकुन कीजिन के साथ मिस्टर रू से मिलने के लिए आता है, तो कीजिन उसकी हेल्प कर रही होती है, उसके नंबर बढ़ा रही होती है कि इसने मुझे केक दिलाया, टेडी बियर दिलाया, जिससे मिस्टर ऊ का गुस्सा कम हो जाता है। ये तक उनको हटा भी नहीं सकता, क्योंकि इस गैंग का सबसे काम का बंदा यही है, क्योंकि सारी डीलें सेल्स यही संभालता है। बस क्लासेस को तक उन पर नजर रखने को कहता है। अब जैसे ही मिस्टर ऊ उस टेडी बेयर को देख रहा होता है तो उसमें उसे जीपीएस लगा हुआ नजर आ जाता है, और ग्लासेस जब तक उनको फॉलो करता है तो वो पुलिस वालों के साथ उसे नजर आता है कि वो नॉर्मली उनसे बात कर रहा है ऐसे जैसे कि वो पुराने दोस्त हों, मगर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये सब मुकिंग का ही प्लान होता है कि मिस्टर ऊ का ट्रस्ट दकुन पर से पूरे तरीके से ख़त्म करना। जब भी वो टेडी बियर में जीपीएस फिट कर देता है ताकि मिस्टर ऊ को लगे कि दकुन पुलिस वालों के साथ मिलकर इन्हें फंसा रहा है, और इस एक्टिंग में रोंग याओ भी मुकिंग का साथ दे देता है। तो ऐसा ही होता है, मिस्टर ऊ को ऐसा ही लगता है कि दकुन धोखेबाज निकला, इसीलिए ये तुरंत दकुन से अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर देता है।
वहाँ दकुन को कुछ खबर ही नहीं होती कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे रोंग याओ पागल बना के पुलिस स्टेशन ले आता है और वहाँ इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दकुन उनसे सबूत मांग रहा होता है कि बिना सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो वो इसे बहुत बड़ा सबूत दिखा देते हैं ज़ियोफाई। वो हैरान हो जाता है उसे देखकर कि तुम जिंदा हो। वो दकुन की सारी पोलपट्टी खोल देता है, जिसकी वजह से अरेस्ट हो जाता है। वहाँ मिस्टर रू वगैरह सबको पता चल जाता है कि वो अरेस्ट हो गया, मगर फिर भी ये इसे नहीं बचाता क्योंकि वो अपनी गलतफहमी में होता है कि इसने मुझे धोखा दिया। वहाँ दकुन को भी गलतफहमी हो जाती है कि मुझ पे मुसीबत आई तो मिस्टर रू ने इसका साथ छोड़ दिया। ऐसे ही इनकी टीम में फूट डालकर टीम तोड़ देता है। अब जैसा कि ये लोग चाहते थे कि दकुन की पोजीशन खाली हो जाए, खाली हो जाती है। मगर अब सवाल ये आता है कि उसकी पोजीशन लेगा कौन। अब उसकी पोजीशन किसे देनी है ये पूरा मिस्टर ऊ पर डिपेंड करता है। मगर उम्मीदवार ये तीनों पहले ही खड़े होते हैं कि उसकी पोजीशन इन्हें मिलनी चाहिए, और रोशेंग और मुकिंग को तो देना ही नहीं चाहते। मगर ज़रूरी नहीं कि जो ये चाहें वही हो, क्योंकि मुकिंग को तो ये पोजीशन चाहिए होती है। इसीलिए ये क्या करता है कि दकुन की जितनी भी शॉप्स होती हैं उन पर कब्जा करने लगता है और उसके लोगों पर अपनी दहशत फैला रहा होता है। राओशेंग डर रहा होता है कि कहीं मिस्टर ऊ गुस्सा ना करें, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया इस पोजीशन के हवाले से, और हम पहले से उसकी चीज़ों पर कब्जा कर रहे हैं। मगर मुकिंग चालाक होता है, इससे पता होता है कि अगर मिस्टर ऊ को पता चल गया तो वो इन पर गुस्सा नहीं करेगा बल्कि उल्टा खुशी होगा। और ऐसा ही होता है, मिस्टर रू को जब पता चलता है तो वो उल्टा खुशी होने लगता है कि ये दोनों अच्छी चाल चल रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि वो कितना कैपेबल हैं इस पोजीशन के लिए। मिस्टर रू तो पहले से ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि दकुन की पोजीशन किसे दी जाएगी, मगर फिर भी ये चारों को खड़ा करके चिट निकालने को कहते हैं। तो कोई भी चिट उठाने के लिए आ ही नहीं रहा होता क्योंकि सारे डर रहे होते हैं कि कहीं इसमें कुछ और ना हो। तो मिस्टर ऊ खुद मुकिंग को कहते हैं चिट उठाने को। जैसे ही वो पर्ची उठाता है तो उसमें दकुन की पोजीशन लिखी होती है, जिससे दकुन की पोजीशन मुकिंग और राओशेंग को मिल जाती है। ये जानकर सबसे ज्यादा खून ग्लासेस का खौल रहा होता है, क्योंकि वो ये पोजीशन लेने के लिए मर रहा था। मुकिंग को पहले से ही मालूम होता है कि मिस्टर रू ने पहले ही सोच लिया था कि वो हमें ही ये पोजीशन देंगे। इसीलिए ये दोनों अपने आप को साबित करने के लिए कि ये दोनों कितने कैपेबल हैं इस पोजीशन के लिए, ये एक मंथ मांगते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको अपनी काबिलियत दिखाएंगे। अब ये दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें दकुन की सारी चीजें मिल जाती हैं। वहाँ दकुन बड़ा चालाक होता है। पहले इसने पुलिस वाले के स्पाई को पकड़ा था, तो सबको ये लग रहा था कि उसकी डेथ हो गई, मगर उसकी डेथ नहीं हुई होती। दकुन ने अभी भी उसे जिंदा रखा होता है और वो उसको लेकर इनके साथ डील करने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं उसको छोड़ दूंगा। पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो इन्हें सबूत भी दिखाता है उसके जिंदा होने की। अब ये लोग दकुन को छोड़ तो नहीं सकते, इसीलिए खुद ही से उस स्पाई को ढूंढने लगते हैं जिसका नाम होता है जियोनान। उस वीडियो के अंदर जियोनान काफी हिल रहा होता है और उसकी शक्ल बहुत सफेद हुई हुई होती है, जिससे वो अंदाजा लगा लेता है कि वो कोल्ड स्टोरेज में बंद है। वहाँ कीजिन अपने फादर के सामने अब और एक्टिंग नहीं करती और बता देती है कि मुझे आपके बिजनेस के बारे में सब पता है, इसीलिए अब आप भी मेरे सामने एक्टिंग करना बंद कर दें। और अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आप ये काम छोड़ दें। दकुन भी पकड़ा गया है, कहीं वो आपके बारे में सब ना खोल दे और आपको कुछ ना हो। ये अपने फादर के गलत काम में उनका साथ नहीं दे रही होती बल्कि उल्टा उन्हें रोक ही रही होती है। अब मिस्टर ऊ दकुन को मरवाने का ऑर्डर दे देता है कि इससे पहले वो मुझे फंसाए, उसका काम तमाम कर दो। अब जैसा कि दकुन की सारी चीज़ों पर कब्जा मुकिंग का होता है, इसीलिए लियू मुकिंग की हेल्प लेता है कि तुम दकुन के कोल्ड स्टोरेज का पता लगाओ और जियोनान को ढूंढो। तो मुकिंग कोल्ड स्टोरेज का पता लगा लेता है, मगर वहाँ का हेड दकुन का ही कोई चमचा होता है, जो कि मुकिंग और राओशेंग को बॉस मानने को तैयार ही नहीं होता, और इसका नाम होता है जियोवे। इसीलिए मुकिंग दकुन के सारे लोगों पर सही दहशत फैलाता है ताकि वो इसे बॉस माने, और मानने भी लगते हैं, मगर ये जियोवे नहीं मान रहा था। मगर मुकिंग को तो इसे ही अपनी साइड पर करना है ताकि वो कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच सके। इसीलिए ये इसका ट्रस्ट जीत रहा होता है और उससे मिलने के लिए आ रहा होता है। असल में जियो वाई उसी कोल्ड स्टोरेज में छुप कर बैठा होता है और मुकिंग को चैलेंज कर रहा होता है कि अगर तुमने मुझे ढूंढ निकाला तो फिर मैं तुम्हें अपना बॉस मान लूंगा। मुकिंग पहले वहां आए ना आए, पुलिस पहले आ जाती है क्योंकि मुकिंग ही इन्हें स्टोरेज की लोकेशन देता है, मगर इन्हें वहां कहीं पर भी जियोनान नहीं मिलता। तो ये लोग जियो वाई को पकड़ने लगते हैं, मगर इसमें भी नाकाम हो जाते हैं क्योंकि मुकिंग आकर उसे बचाकर ले जाता है। रोंग याओ उन्हें फॉलो भी करता है, मगर जब वो ये देखता है कि गाड़ी में मुकिंग है तो वो फिर उन्हें जाने देता है। अब मुकिंग ने इसे बचाया होता है, इसीलिए ये इसे अपना बॉस मानने को तैयार हो जाता है और इसे जियोनान की लोकेशन पर ले आता है कि उसे ट्रक के अंदर रखा गया है और उस पर बम बांधा हुआ है।
मगर प्रॉब्लम ये होती है कि इस बम का पासवर्ड सिर्फ दकुन को मालूम है और अगर दकुन को कोई भी नुकसान होता है तो ये बम खुद ही फट जाएगा। दकुन ने ये प्लान पहले से ही बनाकर रखा हुआ था कि अगर कभी पुलिस इसे पकड़ती है तो ये इसे इस्तेमाल करेगा। दूसरी ही तरफ पुलिस डायरेक्टर इन्हें एक और जासूस के बारे में बताता है कि मैंने मिस्टर वू की गैंग में एक और जासूस भिजवाया हुआ है, मगर वो कौन है वो इन्हें नहीं बताता। बस कहता है कि वो जासूस तुम लोगों तक खुद पहुंचेगा, मगर रोंग याओ को उस जासूस की मदद चाहिए होती है। इसीलिए वो उसका नंबर ढूंढ निकालता है और उसे कॉल मिलाने लगता है। तो पता चलता है कि कॉल और कोई नहीं बल्कि कीजिन उठाती है, जिसका मतलब है कि वो जासूस मिस्टर ऊ की ही बेटी है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू।